हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट न्यूज। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट न्यूज पहले ही डिस्कस कर रखी है, तो आज हम कवर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट न्यूज। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्कीम की तरफ। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी रिगार्डिंग एम युवा स्कीम, जिसको लॉन्च किया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। तो यहाँ पे एम युवा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो ये स्कीम बेसिकली किसके लिए चलाई गई है? जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए चलाई गई है। और इस स्कीम के अनुसार जो यूपी स्टेट है उसमें 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को लगभग 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, ताकि वो खुद का काम स्टार्ट कर सके इजीली, उनको फंड की कमी ना हो। और इस स्कीम के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है। अब देखो यहाँ पे कौन से यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो एलिजिबल होंगे इस स्कीम के तहत लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने 2 क्राइटेरिया रखे हैं। पहला, या तो उस व्यक्ति ने कौन सा व्यक्ति जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उसने या तो कोई स्किल ट्रेनिंग ले रखी हो, जो गवर्नमेंट की स्किल मिशंस होते हैं ना उसके अंडर कोई स्किल ट्रेनिंग ले रखी हो। दूसरा, या तो उसके पास एक सर्टिफिकेट हो किस चीज का, कि भाई उसने डिप्लोमा कर रखी है या डिग्री कर रखी है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, तब वो एलिजिबल होंगे इस 5 लाख के लोन के लिए। अब यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने एक चीज और रखी है कि सपोज एक व्यक्ति ने इस स्कीम के अंडर लोन लिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, उस लोन से अपना काम चलाया और लोन वापस कर दिया। अब उसको अपने काम को एक्सपेंड करना है तो उसको दोबारा लोन चाहिए, तो वो दोबारा भी लोन ले सकता है इस स्कीम के तहत। एम युवा स्कीम के तहत आप सेकंड टाइम भी लोन ले सकते हो। और उसके एलिजिबल उसका अमाउंट कितना होगा, तो देखो, या तो जो आपने प्रीवियस लोन ले रखा है उसका 2 टाइम्स, या मैक्सिमम कितना आप ले सकते हो 7.5 लाख। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो, सपोज इस स्कीम के तहत दो दो व्यक्ति थे, 2 पर्सन थे, एक ए नाम का एक बी नाम का। ए ने लोन लिया था 3 लाख रुपए का, बी ने लोन लिया था 4 लाख रुपए का। अब दोनों ने अब इस लोन से अपना काम स्टार्ट किया, काम अच्छा चला, इन्होंने लोन वापस कर दिया। अब दोनों चाहते हैं कि मैं अपने काम को और एक्सपेंड करूं, तो ये दोबारा लोन लेना चाह रहे हैं इस स्कीम के तहत। तो ए को कितना लोन मिलेगा मैक्सिमम, ए को मिल जाएगा इसका प्रीवियस का डबल, यानी कि 3 लाख का डबल 6 लाख रुपीज। बी को कितना मिलेगा, वैसे मिलना कितना चाहिए था, देखो प्रीवियस का डबल 4 लाख का डबल कितना होता है 8 लाख, पर इसको मिलेगा कितना मैक्सिमम 7.5 लाख। मतलब या तो आपका डबल, पर अगर आपका डबल 7.5 लाख से ऊपर जा रहा है, प्रीवियस वाला जो है अमाउंट उसका अगर हम डबल करने पे 7.5 लाख से ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम आपको 7.5 लाख ही मिलेगा। ठीक है, या तो आपके प्रीवियस अमाउंट का डबल मिलेगा, और अगर डबल की वैल्यू 7.5 लाख से ऊपर जा रही है तो आपको कितना मिलेगा 7.5 लाख रुपीज। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है पर काफी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो ये स्कीम का नाम है हमारा प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। ये स्कीम हमारी लॉन्च हुई थी ईयर 2019 में, तो रिसेंटली इसको 5 साल कंप्लीट हुए हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। तो ये स्कीम बेसिकली सेम टू सेम कैसी है जैसे कि हमारी एपीवाई है, अटल पेंशन योजना, वैसी ही लगभग ये स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है, हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी है अप टू 2 हेक्टेयर, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अगर लैंड 2 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, लार्ज फार्मर की कैटेगरी में आ जाएंगे, और वो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे फार्मर की एंट्री एज कितनी है, तो मैक्सिमम देखो कम से कम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स। तो वही फार्मर जिनकी एज 18 से 40 के बीच में है और वो स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं, वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, इस स्कीम में इनरोल कर सकते हैं। तो इस स्कीम में बेसिकली होता क्या है, हर महीने आपके अकाउंट से कुछ पैसे कटेंगे अप टू 60 ईयर्स, अप टू 60 ईयर्स। और 60 साल के बाद क्या होगा, आपको पेंशन लगेगी, जिसमें आपको हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से एज पेंशन। तो ये है आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, प्रीमियम कटेगा, जो आपका इकट्ठा होएगा फिर उस पर आपको रिटर्न मिलके आपको पेंशन दी जाएगी। तो सरकार क्या बोल रही है, जो हर महीने पैसे कटेंगे वो कितने होंगे, तो मिनिमम अमाउंट है 55 रुपीज और मैक्सिमम 200। तो इसके बीच में ही आपके पैसे कटेंगे, डिपेंड करता है आप कौन सी एज में एंट्री ले रहे हो, उस हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। तो यहाँ पे सरकार एक चीज और बोल रही है कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे तो आपको प्रीमियम की किस्त की, ठीक है, ईएमआई बोल लो, किस्त बोल लो, प्रीमियम बोल लो, जो हर महीने आपके अकाउंट से कटेंगे इस स्कीम के लिए, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वो प्रीमियम कैसे चुका सकते हो, जो हम आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पैसे देते हैं उसमें से आप ये प्रीमियम पे कर सकते हो।
अब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है, ये भी आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, और इसमें क्या किया जाता है, साल का 6,000 रुपए 3 किश्तों में, मतलब 2-2 हजार की 3 किश्तें दी जाती हैं, किसको, हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को सरकार की तरफ से, ताकि वो अपनी किसान की जो एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज है, एग्रीकल्चर की जो बेसिक नीड्स हैं, उनको फुलफिल कर पाए। तो सरकार बोल रही है कि हम ये 6,000 रुपए आपको साल का देते हैं 2-2 हजार की 3 किश्तों में, तो आप यहां से भी प्रीमियम पे कर सकते हो इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, और इसको लॉन्च किसने किया, हमारे असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी ने। अब इस स्कीम का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि लड़कियों की जल्दी शादी ना कर दी जाए और उनको एजुकेशन दी जाए प्रॉपर। तो देखो, गांव में मेंटेलिटी क्या होती है कि लड़की जो है आज नहीं तो कल उसकी शादी करनी है, तो शादी के लिए दहेज भी देना पड़ेगा। तो हम शादी के लिए दहेज दें या लड़की की एजुकेशन पे खर्चे, तो इससे बढ़िया लड़की की पहले शादी कर दो जल्दी जल्दी, और जो पैसा उसके एजुकेशन पे लगना था उसका क्या दे दो, दहेज दे दो। तो इससे क्या हो रहा था, लड़कियों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी गांव में। ठीक है, तो यहाँ पे सीएम ने क्या कहा है, हेमंत बिश्व शर्मा ने, कि आप अपनी लड़कियों को स्कूल भेजिए, हम आपको पैसे देंगे। और पैसे कैसे देंगे, तो देखो, जो लड़कियां 11th और 12th क्लास में जा रही है, उन लड़कियों को मिलेंगे 1,000 रुपए पर मंथ। फिर जो लड़कियां ग्रेजुएशन कर रही हैं, चाहे वो 3 साल की हो या 4 साल की हो, तो उनको दिया जाएगा 1,200 रुपए पर मंथ। और जो लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं या बीएड कर रही हैं, उनको 2,500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, जो लड़कियों के घर वाले हैं उन पर ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, लड़की अपना खर्चा खुद निकाल पाएगी यहाँ से। और इस स्कीम के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा पहले साल, और ये स्कीम 5 साल के लिए चलेगी तो लगभग 1,500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये बेसिकली इसलिए बनाई गई है ताकि लड़कियों की जल्दी शादी ना कर दी जाए, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे क्या किया है, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने एक पुरानी स्कीम चल रही थी जिसका नाम था वाईएसआर पेंशन कनुका सिस्टम, इसका नाम चेंज कर दिया है। साथ ही साथ इस स्कीम के तहत जो पेंशन मिलती थी उसके अमाउंट को भी बढ़ा दिया है। तो अब नाम क्या कर दिया है, एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। और इस स्कीम के तहत देखो, जैसे पहले ओल्ड एज पीपल, विडोज एंड वीवर्स को 3,000 रुपए पर मंथ मिलते थे, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 4,000। फिर वहीं अगर हम डिसेबल्ड एंड लेप्रोसी पेशेंट की बात करें तो पहले 3,000 रुपए पर मंथ मिलता था, अब बढ़ा के कितना कर दिया है, 6,000 रुपीज पर मंथ। सीवियरली डिसेबल्ड पर्सन को पहले 5,000 रुपए पर मंथ मिलते थे, अब बढ़ा के 15,000 रुपए पर मंथ कर दिया है। साथ ही साथ क्रॉनिक डिसीज पेशेंट को 5,000 रुपए पर मंथ मिलते थे पहले, अब इसको बढ़ा के लगभग 10,000 रुपए पर मंथ कर दिया है। साथ ही साथ इस स्कीम में आपको डोर स्टेप पेंशन डिलीवरी का ऑप्शन भी दे दिया, मतलब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पेंशन आपके घर ही आ जाएगी। तो पहले दिन ही इस स्कीम के तहत लगभग सरकार का 4,408 करोड़ रुपए का खर्चा बैठ गया है। और अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू जी की, तो इन्होंने एक प्रॉमिस और किया है कि एक अम्मा कैंटीन चलाएंगे जिसमें एक टाइम के खाने की कीमत लगभग 5 रुपए आएगी। तो ये भी इन्होंने प्रॉमिस किया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एनटीआर की। ये एनटीआर कौन है, तो एनटीआर का नाम है, आपकी फुल फॉर्म है नंदा मुराई तारका रामा राव। नंदा मुराई तारका रामा राव, ये कौन है, ये एक फेमस तेलुगु फिल्म एक्टर थे। साथ ही साथ ये फाउंडर है किसके, तेलुगु देशम पार्टी के, तेलुगु देशम पार्टी के फाउंडर है। ये 3 बार सीएम भी रह चुके हैं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के। अब आपने आरआरआर मूवी देखी होगी, उसमें जो भीम बना है हमारा, ठीक है, भीम बना है, वो जो है वो इस एनटीआर जी का क्या है, पोता है, ग्रैंडसन है वो, ग्रैंडसन। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बताता हूं मैं। देखो यहाँ पे आगे हमारे एनटीआर जी, ठीक है, यहाँ पे आगे उनकी डॉटर, यहाँ पे आ गया, ठीक है, सन, और यहाँ पे आ गया जूनियर एनटीआर। अब ये जो डॉटर है उनकी शादी हो रखी है हमारे सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ। तो जो एनटीआर है, ठीक है, वो क्या थे, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी के क्या थे, फादर इन लॉ। और जूनियर एनटीआर के क्या है, ये फूफा जी। जूनियर एनटीआर की बुआ जो है उनकी शादी हो रखी है सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ। तो इतना बड़ा रिलेशन है इनका, देख लो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी महाराष्ट्र स्टेट से, जहां पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना एंड मुख्यमंत्री लड़का बहू योजना। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इसमें क्या बोला सरकार ने कि वो सारी औरतें जिनकी एज 21 साल से 65 साल तक है और उनकी फैमिली की इनकम, फैमिली की मतलब उनके पूरे परिवार की, हस्बैंड बच्चे सब इंक्लूड होंगे उसमें। तो अगर उनकी एज 21 से 65 साल है और उनके पूरे परिवार की जो एनुअल इनकम है, साल की पूरी इनकम है,
वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो वो औरतें इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगी और उनको क्या होगा, घर बैठे 1500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे बिना किसी काम के। ठीक है, बिना कोई काम किए आपको घर बैठे 1500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। और वहीं बात करें हम लड़का बहू योजना की, तो लड़का बहू योजना आपकी लॉन्च की गई है किसके तहत, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। अब यहाँ पे क्या है, लड़कों को करना पड़ेगा काम। ठीक है, लड़कों को घर बैठे पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो लड़कों को बोला गया है कि भाई आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग करोगे उस दौरान गवर्नमेंट आपको स्टाइफंड देगी। स्टाइफंड मतलब आपको खर्चा, जेब खर्च देगी गवर्नमेंट, पर आपको काम करना पड़ेगा, आपको घर बैठे पैसे नहीं मिलेंगे। और इसमें आप पैसे कितने देगी, स्टाइफंड कितने देगी, वो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे 21 से 65 में जो औरतों को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, इसमें कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है, आप पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो कोई दिक्कत नहीं है, सबको 1500 रुपए दिए जाएंगे। पर लड़कों के लिए क्या बोला कि भाई आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे और आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें क्लास 12th पास लड़के की, तो उसको ट्रेनिंग के दौरान 6000 पर मंथ स्टाइफंड दिया जाएगा। अगर लड़के ने डिप्लोमा कर रखा है या आईटीआई कर रखी है, तो उसको 8000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। अगर लड़के के पास कोई डिग्री है या उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसको 10,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो लड़कों को काम करके पैसे मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी लॉन्च्ड बाय यूपी स्टेट। तो यूपी गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स लॉन्च की है, एक है आपका उपवन योजना और एक है आपका हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं उपवन योजना की। तो उपवन योजना का मेन बेसिक जो एम है वो क्या है कि स्टेट में ग्रीनरी को इंक्रीज करना। अब देखो जो हमारा रूरल एरिया है यूपी का, उसमें तो ग्रीनरी काफी है, पर अगर हम बात करें अर्बन एरिया की, तो वहां पे ग्रीनरी काफी कम है, तो उसको बूस्ट करना कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कर सके। अब वो कैसे करेंगे कि जो भी आपके पब्लिक पार्क है, पब्लिक स्पेसेस है, रोड की साइड्स है, ठीक है, रोड साइड्स, वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें ट्रीज की। और इसके लिए सरकार ने 70 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। अब देखो सरकार का मानना यह है कि जितना ज्यादा हम ग्रीन कवर एरिया इंक्रीज करेंगे स्टेट में, उतना स्टेट के लिए अच्छा है। क्यों, उससे क्या होगा, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, और साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज होएगा ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की वजह से। दूसरी स्कीम है हमारी हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम। अब इसमें क्या किया है सरकार ने, जो हेरिटेज ट्रीज है, पुराने पेड़ हैं, उनको गोद ले लिया है। अब ये हेरिटेज ट्री का क्राइटेरिया क्या है कि पेड़ की उम्र जो है वो 100 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। तो लगभग सरकार को पता चला है पूरे स्टेट में 948 ट्रीज हैं ऐसी, जो कि कितने 28 स्पीसीज से मिलकर बनी है। 28 अलग अलग प्रकार के लगभग 948 पेड़ हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। अब इन सारे पेड़ को क्या किया है सरकार ने, गोद ले लिया। मतलब अब इन पे जो भी खर्चा आएगा मेंटेनेंस का, केयर का, ठीक है, प्रोटेक्शन का, वो सब कौन करेगा, सरकार करेगी। तो ये थी हमारी यूपी की योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी श्रमिक बसेरा स्कीम, जिसको लॉन्च किया है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपने कोई सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम देखा होगा कि कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, सरकारी आपका पुल बन रहा है, ठीक है, ब्रिज बन रहा है, तो आप देखना जो भी सबसे घटिया जगह होगी उस सराउंडिंग में, नाले नूले के पास, वहां पे ऐसे पन्नी लगा के, ठीक है, लोग रह रहे होते हैं। वो कौन होते हैं, ये हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ही होते हैं, जो वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उनके पास कोई प्रॉपर रहने का ठिकाना नहीं होता, तो वो उस नाले नूले के पास ऐसे झोंपड़ियां बना लेते हैं और उसमें रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको प्रॉपर हाइजीन नहीं मिलती, मतलब ये गंदगी में रहना पड़ता है, मजबूर होते हैं उसके लिए। तो गुजरात सरकार ने क्या बोला है, जो भी हमारे माइग्रेंट लेबर्स होंगे और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे, उनके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स सा बनाएंगे जिसमें वो रह सके। और लगभग इनिशियल स्टेज में 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ये कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको रेंट देना पड़ेगा। रेंट कितना है, 5 रुपए दिन का आपको 5 रुपए रेंट देना पड़ेगा, और आप उधर अच्छी खासी फैसिलिटीज यूज कर सकते हो। वहां पे आपको फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा और फ्री हेल्थ चेकअप भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा और एक प्रॉपर हाइजीन एरिया में रह पाएंगे ये लोग। तो सरकार का अनुमान है कि आने वाले 3 साल में लगभग 1500 करोड़ रुपए ये लगाएंगे स्कीम में, और जिससे कि 3 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रहने की प्रॉपर जगह मिल पाएगी बाय पेइंग 5 रुपीज पर डे एज अ रेंट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी तेलंगाना राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम स्कीम। अब ये स्कीम लॉन्च की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, और ये स्कीम लॉन्च किस लिए की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो यूथ है उनको स्टेट पीसीएस से निकाल के, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट किया जा सके, किसके लिए, यूपीएससी के लिए, कि आप
अच्छे लेवल का एग्जाम क्लियर कीजिए। तो इसमें सरकार ने क्या बोला है, जो पर्सन प्री क्वालिफाई कर देंगे, प्री क्वालिफाई कर देंगे और मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, उनको 1 लाख रुपया कौन देगी, सरकार देगी। सरकार भी क्या देगी, ये कंपनी देगी, सिंगरानी कोल्ड्रिस कंपनी लिमिटेड। और ये किस लिए देगी, क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट है निर्माण प्रोग्राम, उसके तहत 1 लाख रुपया दिया जाएगा उन बच्चों को जो यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो देखो हिमाचल प्रदेश ने 3 स्कीम लॉन्च किए थे। तो सबसे पहली हमारी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली इस स्कीम का मोटिव समझिएगा, ये स्कीम है बच्चों के लिए। बच्चे कौन से, जो कि 18 साल से कम है, उनको 1,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। किस लिए, ताकि वो एजुकेशन ले सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड ले सके, अपनी हेल्थ का कोई भी इलाज वगैरह हो छोटा मोटा वो करवा सके, हेल्थ केयर कर सके अपनी। तो उसके लिए 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। पर ये किन बच्चों को दिया जाएगा, ये 2 क्राइटेरिया है इसके। या तो इन बच्चों के माँ बाप जो है वो कोई ना कोई डिसेबल्ड होना चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कुछ अपाहिजता अपंगता होगी उनके माँ बाप में, तो उन बच्चों को दिया जाएगा। या तो ये जो बच्चे हैं इनकी क्या कहते हैं, जो मदर्स है वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में रह रही है, डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब बहुत गरीबी में रह रही है, या फिर इनकी मदर जो है वो विडो है, विधवा है, या तो डाइवोर्स्ड हो चुका है इनकी माँ का, ठीक है, तो उन बच्चों को ये पैसे दिए जाएंगे। पर यहाँ पे एक कंडीशन और है कि फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। ये आपका जो मिड डे मील्स मिलती है स्कूल में, उसके लिए लॉन्च की गई है। और इसमें सरकार ने बोला है कि अब हम पौष्टिक खाना, न्यूट्रिशियस खाना देंगे अपने बच्चों को जो स्कूल में जा रहे हैं। तो इसके लिए लगभग बजट एलोकेट कितना किया गया है, 12.75 करोड़ रुपीस। और लास्ट है हमारी हिम उन्नति स्कीम। अब ये स्कीम पे टोटल खर्चा कितना आया है सरकार का, 150 करोड़ रुपए का। और ये स्कीम बेसिकली किसके लिए है, जो हमने बजट में भी डिस्कस किया था। बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट क्या था कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे फार्मर है उनको नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्ट करवाना, ताकि कम से कम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो सके एग्रीकल्चर में। तो ये हिम उन्नति स्कीम भी इसलिए लॉन्च की गई है कि जो हिमाचल के फार्मर्स है उनको मोटिवेट करना कि वो स्विच करें आपकी नेचुरल फार्मिंग में, ताकि कम से कम इंसेक्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज हो और ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग जो हो नेचुरली तरीके से हो। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना बाय डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इस स्कीम का एम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ये स्कीम लॉन्च की है झारखंड गवर्नमेंट ने। तो इस स्कीम में झारखंड गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो सारी वीमेंस जिनकी एज 21 साल से लेकर 50 साल तक है और जो जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आती है, उनको क्या होगा, 1,000 रुपए पर मंथ ट्रांसफर करेंगे। कौन करेगा, झारखंड गवर्नमेंट उनके बैंक अकाउंट्स में। और लास्ट न्यूज है हमारी, लास्ट स्कीम है सुभद्रा स्कीम। ये लॉन्च की हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और इस स्कीम में क्या बोला है उड़ीसा गवर्नमेंट ने कि वो सारी वीमेंस जिनकी एज है 21 साल से लेके 60 साल तक की, वो और जो जिनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो काफी खराब है, जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आती हैं, उनको जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो साल के 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। तो देखो जो झारखंड गवर्नमेंट है वो 1,000 रुपए महीना कर रही है, मतलब साल के 12,000 कर रही है। और उड़ीसा गवर्नमेंट कितने कर रही है, लगभग 10,000 रुपए साल के। ठीक है, तो लगभग ये कितना बैठा, लगभग 850 रुपया बैठा महीना। तो उड़ीसा गवर्नमेंट कर रही है 850 रुपए या 10,000 रुपए साल के ट्रांसफर टू वीमेंस। और इसके लिए बजट एलोकेट कितना किया है, 55,825 करोड़ रुपीस का। और इस स्कीम के तहत जो लेडीज हैं उनको एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा, जिसके थ्रू वो पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जितनी भी हमने सारी स्कीम्स पढ़ी जिसमें पैसे मिल रहे हैं, वो सारे पैसे कैसे दिए जा रहे हैं, डीबीटी के थ्रू। ये चीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, अगर आपका आधार कार्ड आपने सीडिंग करवा रखा है, सीडिंग मतलब एक तो देखो केवाईसी होती है, एक होती है सीडिंग अपने बैंक अकाउंट के साथ। सीडिंग में क्या होता है, आपका अंगूठा लगता है और ई वेरिफिकेशन होती है आपके आधार नंबर की। तो अगर आपने वो करवा रखा है अपने बैंक अकाउंट के साथ, आधार को सीड करवा रखा है, तो आपको ये डीबीटी के पैसे आते हैं, वरना आपको ये पैसे नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको आधार को मैंडेटरी है सीडिंग करवाना अपने बैंक अकाउंट के साथ। तो इसके थ्रू सरकार क्या करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है पैसों का। तो ये था आज के लिए, जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।